नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। पहले बात करते हैं इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है? इन्वर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो हमें एक नंबर पर जोड़ने में, मान लो एक Z1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हम एक Z2 नंबर जोड़ें और ये हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। मतलब जैसे कि नॉर्मली हम रफ में कहीं बात करती हूँ मैं, पहले हम जैसे नेचुरल नंबर्स में नहीं, इंटीजर्स में बात करते हैं। चलो कि हमारे पास मान लो 2 है, हमारे पास 2 है, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूं? यहाँ पर क्या ऐड किया जाए कि हमें ये 0 दे दे? क्या ऐड किया जाए? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर -2 होता, मतलब इसमें अगर मैं -2 ऐड कर दूंगी तो दिस टर्म बिकम्स 2 - 2 बिकम 0, ठीक है। अगर मेरे पास गिवन होता मान लो -3, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? क्या ऐड करेंगे यहाँ पर? 3, यानी कि मैं -3 में अगर 3 ऐड करूंगी तो मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -3 है वो 3 की एडिटिव आइडेंटिटी है, और 3 जो है वो -3 की एडिटिव आइडेंटिटी है, और -3 जो है वो 3 की एडिटिव आइडेंटिटी है। ये जो होता है 0, उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, सॉरी -3 जो है वो 3 का एडिटिव इन्वर्स है, और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, और इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स वो होते हैं जिनको प्लस करने से आपस में हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। तो 0 यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, कि वो दो टर्म्स जिनको आपस में प्लस करने से, मान लो कोई भी मैं दो नंबर्स कह रही हूँ, x1 x2 हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करने से अगर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, इस एडिटिव आइडेंटिटी को कई जगह हम i से लिखते हैं, जहाँ हम नेचुरल नंबर से इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 0 रहती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो अगर हम कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, अगर उनको प्लस करने से 0 आ रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। क्या है? एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम बात है कि अगर 2 नंबर्स को अगर प्लस करने से जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, z = कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा, सपोज करो दे दिया गया 2 + 5 आइटा, ठीक है। तो कह रहा है इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। तो हम इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा सिंपली, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -z। क्यों होगा -z? देखो हमें क्या चाहिए था, हमारे पास था हम यहीं पर चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। देखो z था, हम कह रहे हैं कि इसमें हम क्या प्लस करें। सपोज करो मैं कह रही हूँ इसमें मैंने Z1 प्लस करना है, मिलना क्या चाहिए? 0 मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस Z1 के बारे में तो हमें पता नहीं है, बट ये हमें गिवन है, ठीक है। और 0 हमें पता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये एडिटिव इन्वर्स हमने निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स जो है Z को हम क्या करेंगे? Z को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 0 - z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -z हो गया। -z क्या था हमारे पास? -2 + 5 आइटा। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 2 अंदर ले जाओ, -5 आइटा, हमारे पास आ गया Z1। और ये Z1 जो है वो क्या है? ये क्या Z1 हमने क्या माना था? यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने इन्वर्स मानना था, और कैसा? एडिटिव इन्वर्स मानना था Z1। किसका? Z का। समझ आ गया? तो हमारे पास एक्चुअल में आया यहाँ पर ही देख सकते हैं हम, यहाँ पर ही आ गया था हमारे पास कि Z का एडिटिव इन्वर्स -z होता है। जैसे तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर हमारे पास Z कोई और आ गया, मान लो
कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि माइनस, चलो 1 ले लेते हैं। 1 + 3 आइटा, ठीक है। 1 + 3 आइटा अगर मैंने ले लिया, मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज -z। -z मीन्स माइनस z की वैल्यू डाल दो, z की वैल्यू थी तो आएगा -1 - 3 आइटा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जैसे मैंने 2 का एडिटिव के केस में बताया था कि उसमें 2 में क्या प्लस करें कि 0 मिल जाए, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है कि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमें 1 मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करें x में कि 1 मिल जाए, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि अगर आप 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करते हो तो एक कट के 1 आ जाता है। समझ आ रही है बात? ऐसे ही अगर हम z का देखें तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है 1/z। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/z होता है। तो जब हमें इसको, बल्कि हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं z की पावर -1, इसको z इन्वर्स बोला जाता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है z का, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास एक नंबर है z, ठीक है, वो है हमारे पास, कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, 1 + 2 आइटा ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारे पास है, हमें कह रहा है वो z इन्वर्स निकालना है। z इन्वर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इसका। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा? 1/z, यानी कि क्या हो गया? 1/1 + 2 आइटा, ठीक है, 2 है ये, 2 आइटा। अब क्या करेंगे हम? इसको वही रैशनलाइज करते हैं, 1 - 2 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। वही है नीचे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सेम फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ 1 + आइटा 1 - 2 आइटा, तो a + b a - b, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन गया? a² - b², और ऊपर क्या है हमारे पास? 1 - 2 आइटा, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास? 1 - 2 आइटा, और अपॉन में क्या आ गया? 1 - 4 आइटा स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, क्या क्या किया हमने? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड देन 1 - 2 आइटा था, 1 - 2 आइटा यहाँ भी है, यहाँ क्या करा? a + b a - b, a² - b², a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, चीज बन गई है। अब देखो हमारे पास ये चीज जो है वो क्या आ गई? अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास z इन्वर्स जो है वो हमारे पास मिल गया 1 - 2 आइटा, और अपॉन में हमारे पास जो टर्म आई थी वो 1 - 4 आइटा स्क्वायर आई थी। इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 - 2 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो -1 वैल्यू डाल दी हमने, तो आ गया 1 - 2 आइटा, 1 + 4 दैट इज 5, यानी कि 1 - 2 आइटा अपॉन 5। तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, 1/5 - 2/5 आइटा। तो ये आ गया हमारे पास z इन्वर्स, z का इन्वर्स, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इस तरह से आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाने के लिए क्या किया जाता है, इन्वर्स के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि जो z है, ठीक है, उसको ये ले लेते हैं कि सपोज करो कोई रैशनल फंक्शन दे दिया जाता है, जैसे कि मैं कोई सिंपल सा लेती हूँ, 2 + 3 आइटा ले लिया मैंने ऊपर, और अपॉन में मैंने ले लिया क्या लें? -3 + 2 आइटा ले लो, चलो ये ले लिया मैंने। ये तो सेम नंबर्स हो गए, कुछ डिफरेंट सा ले लेते हैं, चलो इसको मैं आइटा कर देती हूँ खाली, ठीक है, खाली सिंपल आइटा ये हो। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है? z इन्वर्स, यानी कि 1/z चाहिए, ठीक। अब z के लिए यानी कि ये पूरी टर्म आनी चाहिए अपॉन में, यानी कि 1/2 + 3 आइटा, और अपॉन में आएगा हमारे पास -3 + आइटा,
ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है -3 प्लस आइटा, ये चली जाएगी ऊपर, ये चली जाएगी ऊपर, ठीक है ना। तो ये टर्म हमारी बन गई -3 प्लस आइटा और अपॉन में आ गया हमारे पास 2 + 3 आइटा, ये आ गया। अब क्या करते थे, वही करते थे जो अपॉन में आता है, इसको रैशनलाइज करते थे इसके लिए लेके, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये आ चुका है हमारे पास ये, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 - 3 आइटा अपॉन 2 - 3 आइटा, ठीक। अब इसको ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो, -6 आ गया। -3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, -6 आ गया, प्लस 9 आइटा। फिर आइटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, +2 आइटा -3 आइटा स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, a + b है -b, यानी कि a² - b², ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, -6 + 11 आइटा -3 -1, तो ये आ गया हमारे पास 4 -9 आइटा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -6, -1 कहाँ से डाली है वैल्यू, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया, 11 आइटा आ गया, समझ आ रही है बात। तो हमारे पास आ गया -6 + 11 आइटा +3 और अपॉन में आ गया 4 -9 और इसकी वैल्यू डाल दी -1, किसकी डाली है, आइटा स्क्वायर की। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो -6 और 3 ये हो गया -3 + 11 आइटा, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 + 9, तो ये आ गया हमारे पास -3 + 11 आइटा, ये हो गया हमारे पास टोटल 13। तो ये आ गया -3/13 + 11/13 आइटा, ये आ गया हमारे पास z इनवर्स। z क्या था, ये था, इसका इनवर्स हमारे पास ये आया, समझ आ गई है बात। तो ये इस तरह से आप इसके इनवर्स निकाल सकते हो। एडिटिव इनवर्स भी आपको पता लग गया है कैसे निकालना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको पता लग गया है। बेसिक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है कि जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा हो और जिन दो को ऐड करने से 0 आ रहा हो, वो एडिटिव इनवर्स, ठीक है। z का -z हो जाता है एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 1/z। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।